नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे होने वाले जितने भी यूपी की परीक्षाएं हैं इनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की उद्देशिका में कितने आदर्शों का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 5 आदर्शों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस देश के संविधान से। मौलिक कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान की में जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881 ईस्वी में। 1888 में भारत में पहली जनगणना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन से। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेय। आग्नेय चट्टान से बना है दक्कन का पठार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित करता है? ऑप्शन ए यकृत, प्लीहा, अग्न्याशय, वृक्क। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। मानव शरीर में इंसुलिन जो है अग्न्याशय स्रावित करता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 ईयर यानी 5 वर्ष होता है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल यानी समय अवधि, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। 368 आर्टिकल में संशोधन की प्रक्रिया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 1925 में काकोरी कांड हुआ, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के जो है ये रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काठमांडू में। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 यानी किससे संबंधित है या किससे किस तक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। जो नेशनल हाईवे 44 है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। और यूपी के अंदर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, इनमें आपको ये क्वेश्चन जरूर अवश्य देखने को मिलेंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है? ऑप्शन बी, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कुल कक्ष होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भाषाएं हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं बताई गई हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, झरिया। झरिया जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत जो है ये पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो हैं ये हरित क्रांति के जनक हैं, खोजकर्ता हैं, फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का स्थायी सभापति होता है? जो राज्यसभा का स्थायी सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति यानी वॉइस प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड डाटा बुक संबंधित है खनिज से है, दुर्लभ प्रजातियां से, जनगणना से या वन उत्पाद? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ प्रजातियों से रेड डाटा बुक जो है संबंधित है, रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की है, यमुना नदी की है, सिंधु नदी की, ब्रह्मपुत्र? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। ऑप्शन सी जो है सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, DNA की संरचना खोजी न्यूटन ने, डार्विन ने, वाटसन तथा क्रिक ने या मेंडल ने? तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने DNA की संरचना का सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। और यहीं पे आपको DNA का जो फुल फॉर्म है ये भी जानना बेहद जरूरी रहता है। DNA डीऑक्सी हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक, N का न्यूक्लिक हो जाएगा और A का एसिड जिसे अम्ल बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो है DNA का फुल फॉर्म हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय जो है मापी जाती है
जीएनपी से, जीएनपी से राष्ट्रीय आय मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में केसर जो है सर्वाधिक जो है पलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु लगभग है कितनी है? तो आपको याद रखना है 4.6 अरब वर्ष, यानी कि 4.6 अरब वर्ष जो है ये पृथ्वी की आयु है, जो कि लगभग में बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। अग्न्याशय है, प्यूटरिटी है, और यकृत है, और थायराइड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट लगता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति संबंधित है अनाज, मत्स्य, दुग्ध, कपास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दूध से। भारत में जो श्वेत क्रांति है ये दूध से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ा खारा जल झील है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये आँखों की रोशनी से जुड़ा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि इसरो बोलते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष।
संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंचिकुल। कुंचिकुल जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1962 ईस्वी में, 1962 में भारत में आपातकाल जो है लागू हुआ, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा कहाँ हुई, ये यहाँ पे आपको बताना है, अमेरिका में। गदर पार्टी की जो स्थापना है अमेरिका में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसओ। एनएसओ जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भूकंप मापने का यंत्र कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने का यंत्र कहलाता है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीम वेटका संबंधित है बौद्ध स्थल से, जैन स्थल से, या शैल चित्र से, या मंदिर से? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्र से। भीम वेटका जो है शैल चित्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल में। मौलिक अधिकार जो हैं आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है, या यकृत करता है, वक्र की हृदय? तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा वक्र। ये मानव शरीर में रक्त को शुद्धता बनाए रखता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, किस गैस से ग्लोबल वार्मिंग होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली जो हैं ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खसरा रोग होता है, खसरा रोग जो है ये किससे होता है? तो आपको याद रखना है विषाणु से। खसरा रोग विषाणु से होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर, राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 25 वर्ष। 25 ईयर्स जो है ये लोकसभा का न्यूनतम आयु सीमा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक ऋण नियंत्रित करता है कौन? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का सबसे बाहरी भाग कहलाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा किरीट। किरीट जो है ये सूर्य का सबसे बाहरी भाग कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिक्रेट्स। रिक्रेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनस। यूरेनस ग्रह जो है ये सबसे ठंडा ग्रह है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं भारतीय संविधान के जनक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? केंद्र राज्य संबंध जो है किस भाग में है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। केंद्र राज्य संबंध जो है किस भाग में है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र? ऑप्शन सी बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है इसमें भारत का पहला समाचार पत्र था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको याद रखना है ऑप्शन बी स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जीएस का, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का अक्ष झुका है लगभग कितना? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। यहाँ पे याद रखना है आपको 23 1/2 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का अक्ष झुका है, लगभग में बताया गया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1885 में, यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ए बी ओ। तो ओ जो है यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह ओ जो है ये सर्वदाता होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधित है? ऑप्शन डी मूल संरचना से। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, मूल संरचना से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख पठार। लद्दाख का जो पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य जो कि एक तारा है और ये पृथ्वी के सबसे निकट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा H2O। H2 जो है H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन?
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास होता है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा में। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन बताया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई कब? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए 2015। 2015 में भारत में पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी 5 वर्ष का। 5 ईयर का प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है, आपको समय अवधि जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ढोला सादिया। ढोला सादिया जो है, ढोला से सादिया तक भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला सबसे जो है उपग्रह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बरगद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको टेक्स्ट के लिए बताए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहा है। मानव शरीर का तापमान क्वेश्चन कह रहा है, 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके एमसीक्यू बेस पे रिलेटेड थे। यहाँ पे जितने भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लिया है तो मेरी इस वीडियो से आपको डायरेक्ट एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।